नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज है 28 दिसंबर। आज है 28 दिसंबर और हम लोग देखने वाले हैं 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। ये प्रश्न जो होंगे ये कांस्टेबल परीक्षा के होंगे, ठीक है? किस कांस्टेबल परीक्षा के होंगे तो आप लोग थंबनेल देख लिया होगा, उसी कांस्टेबल परीक्षा के हैं, ठीक है? ये सारे प्रश्न जो होंगे ये 100% करेक्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है? रियल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आज की फर्स्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं। तो इसलिए इस क्लास में हम लोग ये सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास शुरू करूँ उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो है 100% करेक्ट नॉलेज दिया जाता है, सही नॉलेज दिया जाता है, ठीक है? जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। वहाँ पर जो है आपको क्लास की पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएँगी और महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? तो आज की क्लास में जो है हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न जो होंगे पहले बता देता हूँ कि जीके के होंगे, जीएस के होंगे, करंट अफेयर के होंगे। किसके होंगे? जीके, जीके और जीएस, जीएस और करंट अफेयर और क्वेश्चन किसके होंगे? कंप्यूटर के, ठीक है? इन सब टॉपिक के जो हैं ये प्रश्न होंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन जो है ये पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। इससे पहले की शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमने फैक्ट में भी इसके साथ बताया था। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को सीरियसली देखा करें, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है? तो जिन बच्चों को आगे की शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए फ़ायदा देगा कि पूरी क्लास जो देखेंगे तो उनको आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन मिल जाएँगे, ठीक है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि रायपुर में डीजीपी, आईजीपी सम्मेलन में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन-सा घोषित किया गया? रायपुर में डीजीपी, आईजीपी सम्मेलन में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसे घोषित किया गया? Which police station was declared as the best in the country of the DGP IGP conference held in रायपुर? तो ये ऑप्शन दिए थे गाजियाबाद, गुड़गांव, गाजीपुर, दिल्ली या जयपुर। तो इनका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। गाजीपुर दिल्ली को जो है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। इसके फैक्ट के साथ आप लोग तैयारी करना, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इस पॉइंट से आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? तो हम फैक्ट के साथ आपको बताएंगे कि रायपुर में आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में गाजीपुर पुलिस थाना जो दिल्ली को जो है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। इसकी उत्कृष्ट सेवाएं, अपराध निवारण और नागरिक सहयोग के लिए सराहना की गई है। इस तरह के पुरस्कार से पुलिसिंग मानकों में सुधार को प्रोत्साहन मिलता है और सफल पुलिस थानों के अनुभव अन्य राज्यों में लागू किए जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था, प्रणाली और तकनीकी अपनाने में जो है गाजीपुर जो है अग्रणी रहा है। यह पुरस्कार जो है नागरिक सुरक्षा और न्यायपालिका में विश्वास बढ़ाता है। किसमें विश्वास बढ़ाता है? कि नागरिक सुरक्षा और न्यायपालिका में विश्वास बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अमेरिका के साथ किस हेलीकॉप्टर के रखरखाव और सपोर्ट के लिए 7,995 करोड़ का समझौता किया? भारत ने अमेरिका के साथ किस हेलीकॉप्टर के रखरखाव और सपोर्ट के लिए 7,995 करोड़ का समझौता किया? तो ऑप्शन है अपाचे, ऑप्शन बी है चिनूक, ऑप्शन सी था MH-60R सिहाग और ऑप्शन डी था ब्लैक हॉक। तो इसका जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी है MH-60R सिहाग, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फैक्ट के साथ देखते हैं, भारत ने अमेरिका के साथ जो है MH-60R सिहाग हेलीकॉप्टर के रखरखाव और सपोर्ट के लिए जो है 7,995 करोड़ रुपए का समझौता किया। कितने का? 7,995 रुपए का समझौता किया है और इससे भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। रखरखाव और तकनीकी सहायता से हेलीकॉप्टर लंबे समय तक संचालन में रहेंगे। सैन्य सहयोग और रक्षा उपकरण की आपूर्ति में यह समझौता महत्वपूर्ण है। इससे द्विपक्षीय रक्षा संबंध और भरोसा भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है MH-60R सिहाग। अगला क्वेश्चन है
कि कौन सा पेड़, रिपीटेड क्वेश्चन, कौन सा पेड़ प्राकृतिक अर्धचालक होता है जिस पर बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है? रिपीटेड क्वेश्चन, कौन सा पेड़ है प्राकृतिक अर्धचालक होता है जिस पर बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है? पीपल, बरगद, नारियल, नीम। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, नारियल का पेड़ ऊंचा और सीधा होता है जिससे यह बिजली को आकर्षित करता है। इसके तने में पानी और लवण की मात्रा अधिक होती है। किसकी? पानी और लवण की मात्रा अधिक होती है। ये गुण इसे प्राकृतिक अर्धचालक बनाते हैं। तटीय क्षेत्रों में नारियल पर बिजली गिरने की घटनाएं अधिक होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह विद्युतीय प्रवाह के को आसानी से संचालित करता है और इसी कारण जो सुरक्षा की दृष्टि से इसे सावधानी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है यहाँ पर, नारियल, कोकोनट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? हु फर्स्ट यूज द टर्म स्वराज? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो स्वराज जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का जो कथन है, इन्होंने सबसे पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया। उन्होंने 1906 में इस शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1906 में किया। उनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस शब्द ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी या आत्मशासन की अवधारणा को दर्शाता है। बाद में गांधी जी ने इसे जन आंदोलन बनाया और आधुनिक भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, आधुनिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये देख लीजिए आज इस कांस्टेबल की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन हैं? कौन बने? केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने? ये क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ CBIC? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विवेक चतुर्वेदी। CBIC भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है। कौन सी संस्था है ये? ये जो है अप्रत्यक्ष कर प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है और यह GST और सीमा शुल्क से संबंधित कार्य करती है, यह देखती है। विवेक चतुर्वेदी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए की गई है। CBIC वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसके अंतर्गत CGST और कस्टम विभाग आते हैं। CBIC के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं? तो आपको याद रखना है फैक्ट कि CGST और कस्टम विभाग जो हैं वो CBIC के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, विवेक चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 और 26 के लिए FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने? वर्ष 2025 और 26 के लिए FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने? Who has been appointed as the president of FICCI for 2025 to 26? मुकेश अंबानी, अनंत गोनका और उदय घोटक या कुमार मंगलम? तो वर्ष 2025 और 26 के लिए जो है FICCI के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो अनंत गोनका बने हैं। ठीक है, अनंत गोनका। FICCI भारत का प्रमुख उद्योग संगठन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा संगठन है, तो आपको बताना है उद्योग संगठन है। यह उद्योग और सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सेतु का कार्य करता है। आनंद गोयनका को 2025-26 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। वे मीडिया और उद्योग क्षेत्र से जुड़े हैं। किससे? वो मीडिया से भी जुड़े हैं और उद्योग से भी जुड़े हैं, इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं। FICCI की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये 1927 में हुई थी। ठीक है, और यह आर्थिक नीति निर्माण में भी भूमिका निभाता है। किसमें? आर्थिक नीति और निर्माण में भी भूमिका निभाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद गोनका। अगला क्वेश्चन कि पद पर रहते हुए विवाह करने वाले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन बने? करंट को क्वेश्चन है बच्चों।
इसलिए जो भी पढ़ाया जाता है सारा अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है? वो बिकम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टू मैरी व्हाइल इन ऑफिस, मतलब कि पद पे रहते हुए। स्कॉट मॉरिसन, टोनी एबॉट, एंथनी अल्बनीज या फिर मैलकम टर्नबुल। तो पद पे रहते हुए विवाह करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जो बने हैं वो एंथनी अल्बनीज बने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। कौन है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि ऑस्ट्रेलिया के मतलब कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपको बताना है एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। विवाह का तो पहले बता ही दिया गया यहाँ पर, ठीक है? उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो विवाह किया है, ऐसा करने वाले वे पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने हैं। यह घटना वैश्विक मीडिया में चर्चा में रही है। ऑस्ट्रेलिया में यह ऐतिहासिक व्यक्तिगत उपलब्धि मानी गई है। इससे पहले पीएम ने पद पर रहते हुए विवाह नहीं किया था, ठीक? इससे पहले किसी पीएम ने जो है पद पर रहते हुए विवाह नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द चोल एम्पायर? चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? राजा राजा चोल, राजेंद्र चोल, विजया चोल, आदित्य चोल। तो चोल वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो विजया चोल था। ऑप्शन नंबर सी विजया चोल। विजया विजयालय चोल को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विजयालय चोल। विजयालय चोल को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 9वीं शताब्दी में तंजौल पर अधिकार किया। उनके शासन से चोल शक्ति का पुनरुत्थान हुआ। राजा और राजेंद्र चोल ने साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन वास्तविक जो है स्थापना जो है विजयालय ने ही की है, विजयालय ने ही की है। और इतिहास में उन्हें चोल वंश का आधार स्तंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू क्लाइंट सर्वर डेटा ट्रांसफर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डब्ल्यू पर क्लाइंट सर्वर डेटा ट्रांसफर का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द क्लाइंट सर्वर डेटा ट्रांसफर ऑन डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू? स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या फिर सिक्योरिटी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। डब्ल्यू पर क्लाइंट यानी कि डब्ल्यू पर क्लाइंट सर्वर डेटा ट्रांसफर का मुख्य उद्देश्य सूचना का आदान प्रदान करना है, आदान प्रदान है। और क्लाइंट अनुरोध भेजता है और सर्वर उत्तर देता है। क्लाइंट क्या करता है? अनुरोध भेजता है और सर्वर क्या है? उत्तर देता है। कौन उत्तर देता है? सर्वर उत्तर देता है। यह इंटरनेट की कार्यप्रणाली का आधार है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। इससे वेब पेज एक्सेस किए जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का यह मूल सिद्धांत है। किसका मूल सिद्धांत है? ये कंप्यूटर नेटवर्क का मूल सिद्धांत है, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने लिख दिया है कि ये क्वेश्चन जो है एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि आज के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में संकलित हैं? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में संकलित हैं? विच पिटक आर द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध कंपाइल्ड? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक या जातक पिटक किसमें हैं? तो ये जो हैं ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुत्त पिटक। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं वो सुत्त पिटक में जो हैं संकलित हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध का उपदेश संकलित है। यह त्रिपिटक का सबसे बड़ा भाग है। इसमें बौद्ध धर्म के नैतिक और दार्शनिक सिद्धांत हैं। बुद्ध ने इन्हें अपने शिष्यों को मौखिक रूप दिया था, बाद में उन्हें लिपिबद्ध किया गया। और बौद्ध अध्ययन में सुत्त पिटक का विशेष महत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी जी करेक्ट है, सुत्त पिटक। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में हुई? तो ये सुत्त पिटक में हो, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते?
हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? 21, 24, 27, 30। 21, 24, 27, 30। तो एशियाई 2025 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने जो है कुल 27 पदक जीते। ऑप्शन नंबर सी 27। भारत ने एशिया 2025 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 27 पदक जीते। यह भारत का अब तक का शानदार प्रदर्शन रहा। इसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों शामिल थे। एथलेटिक्स में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई। युवा खिलाड़ियों का योगदान उल्लेखनीय रहा। यह उपलब्धि ओलंपिक तैयारियों में सहायक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना को सौंपा गया चौथा स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा है? प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना को सौंपा गया चौथा स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा है? विच इज द फोर्थ स्टील्थ फ्रिगेट हैंडेड ओवर अंडर प्रोजेक्ट 17A? तो ये जो है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी INS तारागिरी। ऑप्शन नंबर सी INS तारागिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोत बनाए जा रहे हैं और INS तारागिरी इस श्रेणी का चौथा फ्रिगेट है। यह जो है यह स्टील्थ तकनीक से लैस है। इसका उपयोग समुद्री सुरक्षा में किया जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत का पहल का उदाहरण है। इससे नौसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, इससे नौसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। और CSIRNAL ने किस स्वदेशी ट्रेनर विमान का प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च किया? विच इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन वर्जन हैज बीन लॉन्च बाय CSIRNAL? तेजस, हंसा, सारस, ध्रुव। तो SIRNAL भारत की प्रमुख एरोनॉटिक्स संस्था है। हंसा 3NG एक स्वदेशी ट्रेनर हैं और इसे पायलट प्रशिक्षण के लिए विकसित किया गया है। यह पुराने हंसा विमान का उन्नत संस्करण है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स का उपयोग किया गया है और यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हंसा 3NG। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन हैं? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ असम? असम के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ असम? ऑप्शन है बनवारी लाल पुरोहित, गुलाब चंद कटारिया, जगदीश मुखी या आरिफ मोहम्मद खान। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। वे राजस्थान के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे केंद्र और राज्य के बीच सेतु कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जूट उद्योग का मुख्य केंद्र किस नदी बेसिन में स्थित है? भारत में जूट उद्योग का मुख्य केंद्र किस नदी या बेसिन में स्थित है? इंडियन जूट इंडस्ट्री इन मेनली लोकेटेड इन विच रिवर बेसिन? गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, महानदी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हुगली में। ठीक है, भारत का जूट उद्योग मुख्य रूप से हुगली नदी बेसिन में केंद्रित है। पश्चिम बंगाल इसका प्रमुख राज्य है। यहाँ की जलवायु जूट उत्पादन के लिए अनुकूल है। ब्रिटिश काल से यह क्षेत्र जूट उद्योग का केंद्र रहा है। कच्चे माल और परिवहन की सुविधा उपलब्ध है और भारत विश्व का प्रमुख जूट उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या तुंगभद्रा? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो बनाया गया है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कहाँ? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला है। इसका उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इसे लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 24वां, 42वां,
44वां 52वां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन नंबर बी जी करेक्ट है? 42वां। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक संशोधन किए गए, ठीक, सबसे अधिक संशोधन किए गए थे। यह आपातकाल के दौरान पारित हुआ। इससे संविधान की प्रस्तावना बदली गई। न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों में बदलाव हुआ। बाद में 44वें संशोधन से कई प्रावधान हटाए गए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? विच आर्टिकल इज कॉल्ड द हेड एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो संविधान का हृदय और आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। यह नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके बिना अधिकार निरर्थक हो जाते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन है आईपीसी भारतीय दंड संहिता का मसौदा किसने तैयार किया? आईपीसी भारतीय दंड संहिता का मसौदा किसने तैयार किया? हु ड्राफ्ट द इंडियन पेनल कोड आईपीसी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, वारन हेस्टिंग या कॉर्नवालिस? तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता जो है लॉर्ड मैकाले ने जो है प्रस्तुत किया था, तैयार किया था। ये जो है आईपीसी 1860 में लागू की गई थी। यह आपराधिक कानून का आधार है। आज भी अधिकांश धाराएं आईपीसी ही लागू करता है। यह ब्रिटिश काल की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। यह ब्रिटिश काल की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस जिले में स्थित है? रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर? रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के चित्तौड़। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। यह भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। यह कोटा के पास स्थित है। इससे राजस्थान और आसपास के जिलों को बिजली मिलती है। क्या मिलती है? बिजली मिलती है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में मार्जिन किस टैब में मिलते हैं? एमएस वर्ड में मार्जिन किस टैब से मिलते हैं? तो एमएस वर्ड में मार्जिन फाउंड अंडर विच टैब इज लेआउट? ऑप्शन नंबर सी के लेआउट से, ठीक है। एमएस वर्ड में मार्जिन जो टैब जो है वो लेआउट से मिलता है। एमएस वर्ड में मार्जिन लेआउट टैब में मिलते हैं। इसके द्वारा पेज की सीमा तय की जाती है। यह डॉक्यूमेंट के प्रस्तुत को बेहतर बनाता है। पेज लेआउट पुराने वर्जन में कहा जाता है और मार्जिन प्रिंटिंग के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाद्रपद में निर्जला व्रत कौन सा है? भाद्रपद में निर्जला व्रत कौन सा है? विच फास्ट ऑब्जर्व विदाउट वाटर इन एसोसिएटेड विथ भाद्रपदा मंथ? करवा चौथ, तीज व्रत, एकादशी, अहोई अष्टमी? ये क्वेश्चन देख लिए पूछा गया है कि भाद्रपद में निर्जला व्रत कौन सा है? तो ये जो है तीज व्रत है। तीज व्रत होता है भाद्रपद में, निर्जला व्रत होता है, पानी नहीं बचा था इसमें। तीज व्रत भाद्रपद मास में मनाया जाने वाला निर्जला व्रत है। इस व्रत में महिलाएं जल तक ग्रहण नहीं करती हैं। यह व्रत पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है और उत्तर भारत और राजस्थान में इसका विशेष महत्व है। उत्तर भारत और राजस्थान में इसका विशेष महत्व है। यह व्रत जो है धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ पर्व है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में महिला साक्षरता कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर भारत में महिला साक्षरता कम होने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर लो फीमेल लिटरेसी इन नॉर्थ इंडिया? जलवायु, औद्योगिकरण, सामाजिक आर्थिक कारण, जनसंख्या? ऑप्शन नंबर सी के सामाजिक आर्थिक कारण। उत्तर भारत में महिला साक्षरता कम होने का मुख्य कारण है सामाजिक आर्थिक है। लैंगिक भेदभाव इसका प्रमुख कारण माना जाता है। गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियां शिक्षा में बाधा बनती हैं। बाल विवाह से जैसी सामाजिक कुप्रथाएं भी जिम्मेदार हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों की कमी भी एक कारण है। यह प्रश्न जो है भूगोल से संबंधित है और ये क्वेश्चन जो है भूगोल से यहाँ पूछ लिया गया है। जी के जिस यहाँ पर टॉपिक माना जाएगा, ठीक है, जीएस माना जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक
स्मार्ट एसटीडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।